अचानक बगल के कमरे से एक गुस्से भरी आवाज आई और सभा में भ्रमित हो गया। एक जासूस ने चौंक कर सीधे सामने वाले सिपाही को वार किया। तो उसने सामने वाले को बीम पर जड़ दिया। फिर बलवान व्यक्ति ने मुड़कर एक ऐसा किक मारा कि क्षण में नाजियों का अपराध उपकरण नष्ट कर दिया। वह व्यक्ति जमीन पर लौटने लगा, नहीं संभलने ही वाला था कि बगल में खड़ी लड़की ने उबलता हुआ कॉफी लेकर उस पर उड़ेल दिया। दोनों बाहर जाने ही वाले थे। एक नाजी सैनिक यह सुनकर फिर से अंदर आया। लड़की इसे देखकर उसके चेहरे पर उबलते पानी का बर्तन पटक देती है। नाजी ने जान लिया कि वह इस बलवान आदमी से नहीं जीत सकता। उसने अपनी पैंट पहनने का भी वक्त नहीं लिया और जल्दी से ट्रक की तरफ दौड़ पड़ा। और इस समय कमरे के अंदर का मजबूत आदमी भी सभी कामें समाप्त कर चुका था। आंखों से देखते ही जब उसने देखा कि नाजी भागने वाला है, उसने अपनी राइफल उठाई और धड़धड़ाते हुए फायर किया। नाजी को भागने का मौका नहीं चाहिए था। आज उसे एक सेट अच्छी विविधता संजोने का समय आ गया था। नाजी को खदेड़ दिया, फिर उसने बधे हुए कामे को खत्म किया और पैर के माल को ठीक से व्यवस्थित कर लिया। लड़की के भाई बहन को लेकर वे तुरंत दौड़े। जोंगी, जिसे हाई एनलिशी कहा जाता है, एक भगोड़ा सैनिक था। 2 दिन पहले छोटे शहर से गुजरते समय उसे गिरफ्तार कर लिया गया था और दांग वेजुन ने सेना की नीति सख्त करने के लिए उसे बुरी तरह बांधकर गांव के रूखों पर लटका दिया। जब हैन का दम घुटने वाला था, लड़की आयशा ने महसूस किया और उसने तुरंत रस्सी काट दी और अपनी पूरी ताकत से हैन को घर वापस खींच लिया। काफी मुश्किल से उसकी जान बचाई थी। अभी सांस भी नहीं ले पाए थे कि फिर से पार्टी के सैनिक दरवाजे पर अनाज मांगने आ गए। हैन ने अपनी पहचान उजागर होने के डर से तुरंत अटारी में छिप गया। मन में सोचा था कि सैनिक खाना लेकर खुद ही चले जाएंगे, लेकिन इस छोटे कप्तान फेयर को बेहुदा इरादा आ गया और उसने जरूर आयशा का अपमान करने की सोची। अटारी में छिपे हैन ने जान बचाने के एहसान का बदला चुकाने के लिए बाहर आकर फिर से हमला किया। किसी भी हालत में उसने कभी नहीं सोचा था कि अंततः वह बूढ़ा इंसान बचकर निकल जाएगा, जबकि उसे एसएस के बारे में जानकारी थी थे तो दोबारा वहां लौट गया। लेकिन जब हैन और ऐशा पहुंचे तब तक वहां आग की लपटें उठ रही थीं और पॉल को जबरदस्ती छोटे शहर के चौक पर ले जाया गया था। लेकिन जाने से पहले दे फेले ने अचानक अपना इरादा बदल लिया, यह सोचते हुए कि कल की कॉफी का अनुभव वह इस मूर्ख का उपयोग करके हैन को बाहर लाने का इरादा कर रहा था, ताकि दोनों पुरुषों को सार्वजनिक रूप से मार डाला जाए और महिला को घर ले जाया जाए। शाओबिंग ने सुनने के बाद पोलो को चर्च की ऊपरी मंजिल पर ले जाकर खिड़की को एक लात मारकर खोल दिया और खिड़की के किनारे पर बैठकर पोलो के अपराधों को गंभीरता से सुनाना शुरू किया। लड़के ने नाजी को 100 मीटर ऊंचे टॉवर से धक्का दे दिया और फिर सामने खड़े सैनिक पर बंदूक से 3 गोलियां चला दी। तभी ऊपरी मंजिल की घड़ी की घंटी की आवाज आई और नीचे खड़ा सैनिक तुरंत हक्का बक्का रह गया। जैसे ही 2 कप्तान पास आने वाले थे, वह अचानक स्टॉर्म गन से उनकी तरफ देखने लगा। चारों ओर खड़े गांव वालों में डर फैल गया और वे सभी भाग खड़े हुए। 10 सेकंड से भी कम समय में एसएस बटालियन के कप्तान और एक लंगड़े आदमी को छोड़कर बाकी सब छिप गए। जैसे ही स्थिति नियंत्रण से बाहर होने जा रही थी, कप्तान ने जल्दी से अपने मातहत से स्नाइपर राइफल मांगी और लॉक करके निशाना साधा। पॉल का सिर। ऐशा तुरंत टूट गई। अक्ल खो चुकी वो फिर भी चर्च जिला अधिकारियों के सामने निहत्थी होकर गोलियां चलाने लगी। अफसोस कि उसकी निशानेबाजी बेहद खराब थी, इतना कि कप्तान के सामने पहुंचकर भी एक भी गोली सही नहीं लगी। कप्तान और फेडलर दोनों ऐशा की सुंदरता देखकर चौंक गए और तुरंत आदेश दिया कि उसे जिंदा पकड़ा जाए। यह सुनकर ऐशा दर्द के कारण घुटनों पर गिर गई। ये तो भेड़ियों के झुंड में सीधा जाने जैसा था। चर्च के दरवाजे पर खड़ा है यंग ऐशा को देखते हुए एकदम से हक्का बक्का रह गया और इससे पहले कि वह कुछ उपाय सोच सके, एक तरफ के डेकवे के लिए इस बात को समझते हुए हाइंग ने अपनी जान बचाने के लिए पॉल की लाश को छोड़ दिया और घंटा घर की ओर दौड़ लगा दी। आखिरकार वह सीढ़ियों के पास छुप गया। बैग से एक ग्रेनेड निकाला और आते हुए नाजी पर फेंक दिया। सैनिक बच नहीं पाए और तुरंत ही मारे गए, लेकिन इससे फेडरर गुस्से में आ गया। वह बाकी सैनिकों को लेकर सीधे आगे बढ़ा। नतीजतन अभी ठीक से खड़े भी नहीं हुए थे कि हैंग ने एक गोली चलाकर उनके नेता को मार गिराया। गोली की आवाज सुनकर फेडरर डर के मारे लगभग पेशाब कर बैठा और वह छुप गया। सीढ़ी के मुहाने से अंदर की ओर लगातार गोलीबारी होती रही और कभी कभी भाषा से हमला भी किया जाता रहा। दोनों पक्षों के बीच कई दौर का मुकाबला हुआ। जब हैंग ने कोई प्रतिरोध नहीं किया तो फेडरर ने सोचा कि उसके पास अब गोलियां नहीं बची हैं। हैंग ने अब और प्रतिरोध नहीं किया। बाहर निकला, नीचे के नाजियों ने उसे फिर से देख लिया। मजबूरी में हाइन को नीचे की छत पर कूदना पड़ा और फिर एक गोदाम में छिप गया। हाइन जमीन पर लेटे हुए बेहोश हो गया और हिल नहीं रहा था, लेकिन उस नाजी सैनिक ने दरवाजे तक पहुंचकर एक नजर डाली। तभी गोदाम का दरवाजा अचानक खुल गया।